बांझ बहू की सच्चाई, एक शिक्षाप्रद कहानी। सोनल और राधे की शादी को काफ़ी अरसा हो गया था, लेकिन अभी दोनों की गोद सूनी थी। जब डॉक्टर को देखने और चेकअप करने के बाद राधे को सच्चाई का पता चला, तब से वो सोच रहा था एक बच्चा गोद ले लें। राधे माँ के रोज़ रोज़ के इल्ज़ाम से तंग आ गया था। सोचता, इल्ज़ाम बस औरत पर ही क्यों लगाए जाते हैं? क्या कमी बस औरत में ही हो सकती है, मर्द में नहीं? आज राधे अपनी माँ से दो टूक बात करके सब सच बताना चाहता था। राधे माँ के कमरे में गया। माँ, आपको बच्चा गोद लेने में क्या ऐतराज़ है? एक तरफ तो आप पोता गोद में खिलाना चाहती हो और दूसरी तरफ बच्चा गोद नहीं लेने देती। आप क्या चाहती हो? राधे ने थोड़ा सख्ती से पूछा। मेरी मर्जी तुझे खूब पता है राधे। सोनल को तलाक देकर दूसरी शादी कर ले। माँ बोली। मजाक चल रहा है क्या? मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लूँगा। आप मेरी ज़िंदगी के फैसले लेना छोड़ दो। मेरा और इम्तिहान मत लो मम्मी। राधे बहुत बिगड़ रहा था। इस वक्त सोनल अपने पिता के घर गई हुई थी। उसकी अनुपस्थिति में ही राधे ने मम्मी से बात करना ठीक समझा। पापा तो पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। मम्मी को राधे कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उनकी कही हर बात मानता था, चाहे वो उसके लिए गलत ही क्यों ना हो। राधे की शादी हुए 8 वर्ष हो चुके थे, पर चाह कर भी पिता नहीं बन पाया था। अपने और सोनल के सारे टेस्ट मम्मी को बिना बताए करा चुका था। डॉक्टर के अनुसार कमी राधे में थी। सोनल माँ बनने की क्षमता रखती थी। दोनों ने अनाथ आश्रम जाकर एक लड़की भी पसंद कर ली थी, पर मम्मी को समझा ही नहीं पा रहे थे। माँ बहू पर बांझ होने का इल्ज़ाम लगाती हैं। उनको एक पोता भी नहीं दे सकती। क्यों उनके बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है? उनके बेटे को छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? लेकिन सोनल ने सच जानते हुए भी कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। राधे को लगा कि अब अगर मम्मी को सच नहीं बताया तो ये सोनल का जीना मुश्किल कर देंगी। डॉक्टर्स की रिपोर्ट लाकर माँ को दे दी। रिपोर्ट्स पढ़ माँ स्तब्ध रह गई। अब बोलो मम्मी, क्या सोनल को मुझसे तलाक ले लेना चाहिए? क्या अब आपको उसे तलाक देने की सलाह देनी होगी? राधे की बातें सुनकर आत्मग्लानि से माँ जमीन में गड़ी जा रही थी। स्त्री होकर स्त्री का दर्द नहीं समझ पाई। हर बात के लिए कैसे दूसरे की बेटी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। कभी ये क्यों नहीं सोचा कि कमी उसके बेटे में भी हो सकती है? हमेशा सोनल को ही कसूरवार समझा और उसको भला बुरा कहा। कैसी औरत हूँ मैं। शाम को जब सोनल मायके से आई तो घर में बहुत शांति थी। माँ भी अपने रूम में ही थी। सोनल ने राधे से पूछा, राधे क्या हुआ? तुम्हारा मम्मी से झगड़ा हुआ है क्या? तो राधे ने कहा, नहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, तुम परेशान ना हो। दूसरे दिन माँ जी सुबह सुबह उठ गईं, पूजा की और बहू बेटे के लिए अपने हाथों से नाश्ता भी तैयार किया। फिर राधे और सोनल से बोली, कब चलना है? अपनी गुड़िया को घर लाने बता देना। उसके आने से पहले तैयारियां भी तो करनी हैं। जब माँ जी बोली तो सोनल का मुंह खुला का खुला रह गया कि माँ कैसे मान गई। तब राधे बोला, मम्मी अगर इन रिपोर्ट्स में मेरी जगह सोनल में कोई कमी होती तब भी आप गुड़िया को आश्रम से घर लाने चलती। तब माँ ने अपने बेटे बहू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। वो गलत थी। एक औरत होकर औरत का दुख समझ नहीं पाई। उन्होंने सोनल से कहा, सोनल क्या तुम मुझे माफ़ कर इस घर की खुशियाँ मुझे दे सकती हो? सोनल ने सास को गले लगा लिया। खुशी खुशी सब लोग अनाथ आश्रम की तरफ चल दिए और एक बेटी को गोद ले लिया। क्या राधे और सोनल ने अनाथ बच्ची को गोद लेकर सही किया या गलत? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।